अगला जो हमारा सेशन होगा वो है सहज मैरिजेस पे। सहज मैरिजेस का अगर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना हो तो इंडियन सहज मैरिज कमेटी का फॉर्मेशन सहजयोगा सेंट्रल कमेटी ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2013 की एक मीटिंग में हुआ था, जिसमें ये डिसीजंस हुए थे कि गणपतिपुले का जो हमारा इंटरनेशनल क्रिसमस पूजा और सेमिनार होता है उसमें हर साल सहज मैरिजेस होंगे। राइट, होते हैं ना गणपतिपुले में सहज मैरिजेस। राइट, तो सहज मैरिज के उस मीटिंग में सहज मैरिजेस के क्राइटेरियाज डिसाइड हुए थे। और ये भी मतलब बहुत सारे डिसीजंस हुए थे सहज मैरिजेस को लेके, लेकिन फिर आगे जाके श्री माता जी की कृपा से कुछ ऐसे अपडेशंस हुए उसमें कि जो सहज मैरिजेस है वो सिर्फ गणपतिपुले के इंटरनेशनल क्रिसमस पूजा में ना होकर इंटरनेशनल वेन्यूज़ पे भी होंगे। तो ऐसे कुछ डिसीजंस हुए थे। और इसकी जो कमिटी है, एक 7 to 9 मेंबर्स की कमिटी है जो सारे एप्लीकेशंस वेरीफाई करती है, उनका सारा कॉन्फिडेंशियल मतलब जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो सब कॉन्फिडेंशियल रखती है। वो जो हमारे गणपतिपुले में सहज मैरिजेस होते हैं उनके पहले वो सीबीडी बेलापुर में उनकी मीटिंग होती है, सब वाइब्रेशंस के बेसिस पे सारे डिसीजंस होते हैं। जो भी क्राइटेरियाज है श्री माता जी जब साकार स्वरूप में थी तब श्री माता जी खुद पेयर्स लगाती थी। राइट, तो उसके बाद जितने भी पेयर्स लगाने का जो प्रोसेस था वो सब वाइब्रेटरी अवेयरनेस पे हुआ। एक साउंड जजमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारी सहज मैरिज कमेटी है, इंडियन सहज मैरिज कमेटी, वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो करती है। तो ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन सहज मैरिज कमेटी I would like to call upon Mr. Amok Sase sir, to guide us on the Sir's marriage session. ससे सर के बारे में कुछ बोलना हो तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माँ ने ब्लेसिंग्स ऑलरेडी दे के रखी होती हैं। मतलब सब वो हंसमुख होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनमें इनोसेंस की कोई कमी नहीं होती। तो अगर ये सारे गुणों को हमें देखना हो तो ससे सर वुड बी अ राइट एग्जाम्पल। सो आई वुड लाइक टू वेलकम हिम ऑन स्टेज with big round of applause. Thank you, Jai Shri Mata Ji. ठीक है। जय श्री माता जी। जब तक ये टेक्निकल कनेक्शन हो रहा है, सबसे पहले मैं परम पूजनीय माता जी श्री निर्मला देवी इनकी अनुमति से ये सेशन शुरू करने की प्रार्थना करता हूँ। और ये जो टॉपिक है बड़ा गंभीर टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, और इतने दिग्गज सहयोगी जिन्होंने सुबह से इतना अच्छा समा बांधा है, इतनी अच्छी नॉलेज हमें दी है, उसके बाद मुझे लगता है कि इतना अनुभव तो मेरे पास सहयोग मैरिजेस के बारे में भी नहीं है। मेरी शादी भी सिर्फ एक ही बार हुई है। तो अनुभव के नाम पर मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि जो श्री माता जी ने हमें सहज मैरिज के बारे में बताया है, बस उन्हीं को मैं आपके समक्ष दोहराना चाहूँगा और आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि इसका महत्व क्या है, इसकी तैयारी क्या हो, श्री माता जी ने बताई है, हमें क्या मार्गदर्शन दिया है, और सहज मैरिज के बाद हमारी जीवनी हमें कैसी रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। और ज़्यादा वक्त मैं यही चाहूँगा कि आपसे सवाल आए, आपसे इंटरेक्शन हो। तो कोशिश करूँगा कि
ये सेशन इंटरेक्टिव रहे, पार्टिसिपेटिव रहे और आपसे भी बहुत सारा कॉपरेशन मिले। तो हम ये सेशन की शुरुआत श्री माता जी की अमृतवाणी से करेंगे। एक 7 मिनट का स्पीच है ऑन सहज मैरिजेस। So it is necessary for Sahajogis to have a dignity and a sense and to know that they are grounded in Sahajoga, and marriage and all those things are just subsidiary. It's not the end of life. And when I see that happening, I'm rather surprised in Sahajoga. I have to marry people because I believe that one should lead a proper married life. Because if you just take up a sannyasa without going through this married life, you can be very much hypocritical. But that doesn't mean that marriage is everything. It's not so important. It's just something has to happen. It's not even important than any puja. It's not even important than praying to me. It's not even important than meditating. It's not important at all than even eating your food. The more ado you start making of it, you fall into the same trap from where I pulled you out. So, as the other day I was telling people about what they have to do about these caste system we have in India. So in the society of Sahajogis, it should be only a 1-day affair or 2-day affair at the most. But so much importance. Husband, wives getting married, then solving their problems. I get a headache with them. And they'll always come, my wife, she's like this, and wife's sister like that, and wife's this. And one should be ashamed even to say that, my wife. In India, nobody says like that. I don't think anybody will say, my wife. What's that done? At the most, they'll say, my children's mother. And if you have no children, you don't say it. So, this is the doom from which you have come out. Please try to understand. From hell we have come out. Absolutely wrong ideas we had. From there we have come out. Now, be dignified. Be sensible. And over importance to such an important thing will not allow you to rise very high in life. But I don't say you don't marry, you must marry. Of course, if you have a Sahajogini who is also a good Sahajogini and she knows about Sahajoga, and then of course you are helped much more, definitely. You get much more power, much more understanding, much more joy, and it's very good. But the interrelationship is so important on small things. It's just beyond me to understand. Then I see that then the girls fall in love with a man whom they marry. Finished. The man is finished, the woman is finished. Today I'm taking this great occasion to tell you that Christ was born to Immaculate. And that's how I have given you your second birth. And you are so pure. So all the impurities, you must see them clearly. I know you don't like them, but they still creep from here and there. Of course, in the society you see in the West is a society which, of course, there's no family, no wife, nothing of the kind. So it's slightly better than that. But again, you get stuck. If you have to come up to this stage, you have to give up the staircase.
You think that you have achieved a lot because now you have a settled family and settled children and you're only worried about your own children all the time. No. It's another temptation. It's a very big temptation. So, on the great occasion of the birth of Christ, we have to say to ourselves that we are dedicated to Sahaja Yoga. That's the main thing. Everything is subsidiary. I hope you'll understand that we are now on the cusp of a wave from where we are going to jump onto another wave, which will be much higher than this. But you must have the worthiness. If you are not seaworthy, you will be drowned. So we have to develop that worthiness. And we have Christ before us. What a life. What a life it was. He lived like a human being in a humble way. What a life. And how truthfully forthright he was to say everything so clearly. In the same way, you will have your strength when you will know that you are much more than a married man and you are much more than your nationality. You are a higher personality, a Sahaja who is dwelling in the bliss of the kingdom of God. That's the bliss, not the family bliss and the children bliss, but the bliss of God. May God bless you. तो जैसे आपने श्री माता जी की अमृतवाणी में सुना कि श्री माता जी ने कहा कि सहजयोगी हैज़ टू डेडिकेट हिज लाइफ टू श्री माता जी, टू सहज योगा, और सहज मैरिज ये एक उसका ज़रिया है, पर ये उसका एंड नहीं है, ये उसका पर्पस नहीं है। हमें हमेशा समझना चाहिए कि हम सहयोग में क्यों आए हैं। सहयोग में हम सिर्फ अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए आए हैं, और सहज मैरिज एक उसकी सुविधा है, एक आशीर्वाद श्री माता जी ने हमको दे के रखी है, जिससे कि ये जो हमारा आध्यात्मिक सफ़र है वो आसान हो सकता है। तो इस सेशन में हम उसी बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले श्री माता जी ने हमें सहज मैरिजेस के बारे में क्या क्या महत्व बताए हैं और हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। सहज मैरिज या मैरिजेस ये हम काफ़ी युगों युगों से जानते हैं कि दिस इज़ अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसी ईश्वरी विधि है, ये किसी इंसान की बुद्धि की उपज नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे जो अध्यात्म में हमने देखे कितनी सारे उदाहरण हैं, श्री राम सीता जी के, श्री पार्वती शिव जी के, इतने सारे उदाहरण हैं कि देवी देवताएं भी इसे ब्लेस करते हैं, और ये एक ऐसी आध्यात्मिक घटना है जिसको हमें पूर्ण पवित्रता से और पूरे सूझबूझ के साथ इसको अपनाना चाहिए। चाहे हम सहज में शादी करें या सहज के बाहर करें, हर धर्म में आप देखेंगे कि वो ईश्वर को साक्षी मानकर कोई विवाह करता है, सारे समाज के सामने उसे साक्षी मानकर ये विवाह करता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आनंदप्रदायक है, जो सिर्फ उस परिवार को नहीं पर पूरे समाज को आनंद प्रदान करती है। तो सहज मैरिज भी हम जानते हैं, श्री माता जी ने कई स्पीच में हमें बताया है कि कैसे हमने फोटोग्राफ्स में भी देखे कि सारी देवी देवताएं ये वहाँ पे स्वयं उपस्थित रहते हैं, जो जोड़ियां हैं उनके विवाह को आशीर्वादित करने के लिए। हम सहज में मैरिज करते हैं, उसका सबसे मूल कारण अगर आध्यात्मिक उत्थान नहीं है तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। श्री माता जी ने जैसे बताया कि ये सहज योग उन्होंने स्थापित इसलिए किया ताकि हम जो ईश्वर की जो स्वर्ग है उसको हम धरती पे उतार सके, और वो किस तरह से निर्माण हुआ कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहाँ पे जो उसकी नींव हो वो पवित्रता हो, वो निर्मल प्रेम हो। और इसीलिए सहज मैरिज जो दो सहयोगियों के बीच में होती है वो चैतन्य के बेसिस पे होती है, उनके चक्र की स्थिति के बेसिस पे होती है,
जिसके कारण उनके अंदर बैलेंस आता है। श्री माता जी ने स्पीच में बताया कि कैसे ये जोड़ियाँ एक दूसरे के चक्रों की कमियों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि उनका आध्यात्मिक उत्थान और आसान हो जाता है। श्री माता जी ने खासकर ये सहज मैरिज एक संदेश द्वारा इसे शुरुआत की है कि ये जो संस्था है, ये जो विधि है, ये जात पात रंग भेद इसको सारे चीज़ों को लानकर हम इस चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं कि हम ये एक आत्माओं का विलन है। और इसमें ये जो हम कंडीशन जो आमतौर पे हम सोसाइटी में देखते हैं, जैसे कि कुंडलियाँ मिलाई जाती है या जात देखी जाती है, भाषा देखी जाती है, बैकग्राउंड देखा जाता है, इन सब के परे हम इस चीज़ को पहचानते हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि ये दो आत्माओं का विलन है और इसमें ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, इनके परे भी एक सफल विवाह स्थापित हो सकता है। तो ये पूरे विश्व को जोड़ने की भी एक प्लान है, एक श्री माता जी का एक विजन है। आपने कई श्री माता जी के स्पीच में सुना होगा कि बहुत सारे आत्म साक्षात्कारी जो आत्माएं हैं या जो महाअवतरण हैं, संत साधु हैं, ये फिर जन्म लेना चाहते हैं श्री माता जी कार्य को आगे करने के लिए। और उनके लिए सबसे सही वातावरण उन्हें मिल सकता है वो है कि सहयोगी परिवार में। तो जितने सहज मैरिजेस होंगे, जितने जोड़ियाँ बनेंगी, वहाँ पे ये जो रियलाइज सोल है वो उन्हीं को अपने माता पिता चुनकर वहाँ पे जन्म लेंगे, जिससे कि सहज योग ये एक एडवांस लेवल पे चलता जाएगा, जिससे कि वाइब्रेशंस की डेंसिटी, वाइब्रेशंस का वॉल्यूम इस सृष्टि में बढ़ता जाएगा। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एनर्जी नेवर गेट्स क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म। तो ये नेगेटिविटी की बहुत बड़ी हार है कि जितनी पॉजिटिविटी, जितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस, डिवाइन वाइब्रेशंस दुनिया में बढ़ेंगे, उतनी उनकी ताकत कम होती जाएगी। तो कितनी बड़ी ये चीज़ है, कितना बड़ा आशीर्वाद है जो श्री माता जी ने हम तक पहुँचाया है। मैंने ये ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे मिरेकल फोटोग्राफ्स है, कई बार श्री माता जी ने इन्हें अपने स्पीच में बताया है। और आप लोगों ने भी गणपतिपुले में इनका प्रेजेंस आपने फील किया होगा कि जिस दिन विवाह होते उस दिन के जो वाइब्रेशंस होते वो बिल्कुल और ही होते, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैरिजेस में आपके ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना सिग्निफिकेंट है हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए। पर जैसे सहज योग ये हर किसी के लिए नहीं है, शायद सहज मैरिज भी हर किसी के लिए नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी सहज मैरिज नहीं हो तो मतलब आप में कोई कमी है। सब में कोई ना कोई खूबी, और श्री माता जी ही जानते हैं कि उन खूबियों को किस तरह से इस दुनिया में आध्यात्म को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी की सहज मैरिज के थ्रू हो सकती है, कोई प्रचार प्रसार में अच्छा है, कोई डॉक्टर है जो किसी के मतलब सारे रोगों को दूर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, कोई युवा शक्ति लीडर है यहाँ पर। तो हर योगी में एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, और जो शक्तियाँ जिस वक्त काम आएगी और जिसके लिए काम आएगी, इस तरह से श्री माता जी उन्हें चुनते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हम सभी युवा शक्ति है तो हमें सहज योग में ही शादी होनी चाहिए। आपका प्रयास ज़रूर रहना चाहिए, पर इसमें आपको अटकना नहीं है। जैसे श्री माता जी ने स्पीच में कहा कि इसको एक टेम्पटेशन की तरह ना देखे कि एक तो है कि सहज में ही शादी होनी चाहिए, और दूसरी ये है कि सहज में शादी होने के बाद फिर आप उसमें इतने उलझ जाते हो तो सहज एक तरफ रह जाता है और आप उस दुनियादारी में फंसे रह जाते हो। तो हमें हमेशा इस चीज़ का लक्ष्य रखना है कि हमारा एक ही उद्देश्य है सहयोग में आना और सहयोग में रहना, वो है श्री माता जी को प्रसन्न करना। और श्री माता जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी आपको व्यवहार मिलेगा उसे करते रहना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके प्रश्नों के द्वारा भी मुझे कुछ चीज़ों का पता चला कि कुछ चीज़ों में कुछ कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है। तो मुझे हाथ खड़ा करके मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये सत्य है क्या मिथ्या है या असत्य है।
तो सबसे पहले चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जैसे श्री माता जी ने बताया 99% ऑफ द सहज मैरिजेस आर सक्सेसफुल। कई स्पीचेस में श्री माता जी ने बताया, क्या लगता है ये सत्य है? वो अपना हाथ खड़ा करे। और कितनों को लगता है कि ये मिथ्या है, वो हाथ खड़ा करे। और बहुत लोग हैं जो हाथ दोनों के लिए खड़ा नहीं कर रहे हो, जो कंफ्यूज्ड है। हाँ, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि श्री माता जी ने एक एक शब्द जो बोला है वो परम सत्य है। वो पत्थर की लकीर नहीं, वो सोने की लकीर है और वो सत्य ही है। पर उसका तत्व जानना बहुत जरूरी है। श्री माता ने कहा क्या है? श्री माता जी ने कहा है 99% ऑफ सहज मैरिजेस आर सक्सेसफुल। जो सहज है, ये शब्द में बहुत बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। जहाँ पे आपकी बुद्धि चली, जहाँ पे आपने अपना चतुरता दिखाई, वो असहज हो जाएगा। सहज यानी स्पॉन्टेनियस, सहज यानी जो पवित्रता पे जिसकी नींव है, जो श्री माता जी को पूर्ण समर्पित होके जिसने ये डिसीजन लिया है, उसे हम सहज मैरिज कहते हैं। और जो भी कोई इस भावना के साथ, इस श्रद्धा के साथ इस सहज मैरिज की मान रखेगा, 99% वो सक्सेसफुल ही रहेगा। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोग ये मानते हैं कि सहज मैचेस आर मेड बाय सहज मैरिज कमिटी? अच्छा, मैं कमिटी का हूं इसलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं, आप हाथ खड़ा कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने हाथ खड़ा नहीं किया। पर ये सच है अगर आपका विश्वास ये है कि सहज मैरिज कमिटी जो बैठी है वही मैच करती है। अगर आपका विश्वास ये है कि श्री माता जी ये स्वयं श्री आदिशक्ति हैं, वो सब जानती हैं और वही सब हर कार्य की कर्ता करविता है, तो ये आंख बंद करके आप इसका विश्वास कीजिए कि श्री माता जी ही आपका मैच लगाएंगे। पर कहीं पे उसमें शंका है, कहीं पे उसमें डाउट है, कहीं पे उसमें कंडीशंस हैं, कहीं पे उस पे आपका दिमागी खर्च है, तो उसमें ये होता है कि श्री माता जी तो आप हम सभी श्री माता जी के बच्चे हैं, वो सबको क्षमा करती है। और जैसे डॉक्टर डोंगरे जी ने बताया, वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, आप जो मांगो वो मिलेगा। आप बोलो इंडियन चाहिए, इंडियन मिलेगा। आप बोलो फलाना जात से चाहिए, या पढ़ी लिखी चाहिए, या घर में रहने वाली चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। पर ये याद रखिएगा कि कहीं कुछ मिलेगा तो कहीं कुछ खोना पड़ेगा आपके आध्यात्मिक उत्क्रांति के लिए। अगर किसी भी जीव की सबसे ऊंची उपलब्धि है इस दुनिया में है, वो है श्री माता जी के चरण के दर्शन। और वो हमें ऐसे ही मिल गए हैं, हमें श्री माता जी ने उनका अंग प्रत्यंग बना दिया है। अब उसके आगे मांगना क्या है, मेरे को आप लोगों से बस यही सवाल है। हेलो, तो इसके आगे कुछ मांगना नहीं है, सारा बोनस है आपके लिए। और कुछ कोई ले भी लेगा तो सबसे बड़ी पूंजी तो आपके पास आपका आध्यात्म है, आपका आत्मा है, श्री माता जी है, वो तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ होना या अपनी कंडीशंस रखना, ये एक सहयोग की मैच्योरिटी नहीं दिखाता। कितनों को ये लगता है कि आप सहयोगी हैं तो सहयोगा में शादी होना जरूरी है? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा प्रयास तो यही है, अगर सहयोगी सहज मैरिज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें अपने जो हमारा सहयोग का समाज है उसको बढ़ाना है। जिस तरीके से हम बढ़ा सके उसे हम प्रचार प्रसार के द्वारा बढ़ा रहे हैं, विवाह के द्वारा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा समाज खड़ा करना है जिसमें कि जैसे मैंने बताया, जो पूरी दुनिया की नज़र उस पर पड़ी हुई है कि ये कैसा विवाह है। मैं आपको एक बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ,
चाहे मुझे प्रचार नहीं भी करना हो तो लोग पूछते हैं कि अच्छा आप कहाँ से हो, तो मैं बोलता महाराष्ट्र से। अच्छा आपकी वाइफ, तो मतलब वो है राजस्थान से। अच्छा लव मैरिज है? नहीं नहीं। अच्छा अरेंज मैरिज है? नहीं। सहज मैरिज है? तो ये क्या होता है? और वहाँ से शुरू होता है प्रचार प्रसार। फिर उनको एक अचंभा ही लगता है कि ऐसी कौन सी शादी है कि ना लव मैरिज है, ना अरेंज मैरिज है, ना आप इसको जानते थे ना पहचानते थे, कोई सोशल वर्क भी नहीं है। तो ये इस तरह का कैसे, मतलब संभव कैसे है कि आप इतने सफल हैं? क्योंकि यहाँ पे लोग 10-10 साल के लव मैरिज करके भी उनमें कुछ तकलीफें हैं, या अरेंज मैरिज करके तकलीफें या एक्सपेक्टेशंस है, और आप लोग बड़े मज़े में हो। तो ये सहज मैरिज का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि आप लोग की भाषा एक हो जाती है, आप लोग की तकलीफें एक हो जाती है, आप लोग की झगड़े भी एक तरीके के एक कारण से ही होते हैं। तो एक आपके अंदर घर की कलेक्टिविटी बन जाती है, घर का एक सेंटर बन जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सहज मैरिज के बाद कि नोक झोंक नहीं होते, झगड़े नहीं, सब होते, पर उसका एक मज़ा ही अलग है, उसकी भाषा ही अलग है कि देखो तुम्हारा आज्ञा पकड़ रहा है, देखो तुम पहला फुटसोक में बैठो फिर बात करेंगे। तो ये हमारी भाषा रहती है, तो उसका एक मज़ा ही अलग है। तो ये मज़े की ही बात है। श्री माता जी ने आपको इसका आनंद लेने के लिए ये सुविधा आपको प्राप्त की है, ना कि हम एक दूसरे की कमियां निकाले, देखो तुम्हारा ये चक्र पकड़ रहा है, या तुम्हारे माता पिता का ये चक्र पकड़ रहा है, या वो सहयोग नहीं कर, इसके लिए नहीं, प्यार बढ़ाने के लिए, पवित्रता बढ़ाने के लिए, जो स्पिरिचुअलिटी है, वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए श्री माता जी ने सहज मैरिज की सुविधा हमें प्रदान की है। अगर आपको मैरिज के लिए अप्लाई भी करना हो, या मैरिज के बाद भी आपको आपकी आध्यात्मिक उत्क्रांति के लिए आपको मेहनत करनी हो, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी कुंडलिनी पे ध्यान दें। आपकी कुंडलिनी कहाँ है, आप कितने तैयार हो, कितने आप पहचानते हो श्री माता जी को कि वही स्वयं श्री आदिशक्ति। ये सबसे पहली कंडीशन है, एंड दी ओनली कंडीशन। लाइक श्री माता जी ने एक स्पीच में बताया कि सहयोगी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये पहचाने कि श्री माता जी कौन है। बस यही सारे सवालों का जवाब है कि अगर आपने एक बार समझ लिया कि ये आदिशक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, और मेरे ख्याल से हमारे पहले के जितने भी सेशन हुए सब ने यही बात की है कि अगर आपने ये पहचान लिया कि श्री माता जी कितने शक्तिशाली है, तो आपको किसी बात का डर नहीं, किसी बात की कमी नहीं, बस सारा बोनस ही बोनस, जैसे बोलते ना ओके मध्ये चाललंय तसं सगळं ओके मध्ये चालणार है। ठीक है, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि जब सहज मैरिज के लिए अप्लाई करना हो तो उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए। मैं बोलूँगा कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने कोई अलग तैयारी नहीं की। मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुतों को मैंने देखा है, क्योंकि मैंने 8 साल सहज मैरिज में काम कर रहा हूँ। तो एकदम से आपको दिखेगा सेंटर में जैसे ही फॉर्म्स की अनाउंसमेंट होती, लोग रेगुलर आना शुरू कर देते हैं, ध्यान बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्लियरिंग करना शुरू कर देते हैं, बस इसीलिए ताकि वो सोचते हैं कि जब मेरी स्थिति अच्छी होगी तो जब मैच होगा तो वाइब्रेशंस अच्छे आएंगे, तो अच्छा मैच मिलेगा। बुद्धि मत चलाइए। हम श्री माता जी ने सहयोग इसीलिए लाया कि ये बताने के लिए निर्विचारता में ही सारे काम होते हैं, परमात्मा को सब पता है। मैं आज कुछ सहयोगियों से भी बात करता तो ये भी फिर भी उनको भी मुश्किल लगता है कि निर्विचारता में कैसे काम हो सकता है, पर यही सत्य को घटित करने के लिए और आप लोग को प्रूव करने के लिए श्री माता ने सहयोग हम सबको दिया है। तो किसी तरह का ट्रिक्स यहाँ पर नहीं चलता है। श्री माता जी को सब पता है। आपने जो चौहान सर है उनकी बातें सुनी, कैसे उन्होंने बताया कि बिना बताए श्री माता जी आपके मन की बातों को जानती है, पहचानती है, और आपके आध्यात्म के लिए आपके लिए क्या सही रहेगा वो बिल्कुल जानते हैं। तो आप अगर अपने दृष्टि से, अपने कंडीशन से अपने मैच को परखेंगे, इवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे, तो ये आपकी कमी मानी जाएगी। सबसे पहले शादी की उम्र हो गई है इसलिए शादी सहज में मत कीजिए। बहुत लोग क्योंकि शादी करनी है इसलिए सहज मैरिज और मैरिज में बहुत फर्क है। जैसे आम आदमी और सहयोगी में बहुत फर्क है, वैसे शादी और सहज मैरिज में बहुत फर्क है। जो सहयोगी उसकी पहचान चैतन्य है, उसकी पहचान उसका ध्यान है, वैसे ही सहज मैरिज की पहचान है कि आध्यात्मिक उत्क्रांति, उन्नति, उसके लिए ही जो मैंने पिछले स्लाइड में कुछ चीज़ें बताई, उसी के लिए अगर आपका
आपका लक्ष्य है कि आपको सहज मैरिज करना है, तो वो सफल होगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ शादी करने के लिए सहज मैरिज कर रहे हैं तो आप स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं और आपके मैच को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये ना कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं किसी भी कारण से, आपके कोई कंडीशन है, श्री माता जी ने कभी इस चीज़ को गलत या रोका नहीं। हम सभी एक प्रोसेस में, एक जर्नी में, एक सफ़र कर रहे हैं। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर होके नीचे हो जाते हैं। पर अगर आपकी शादी की, विवाह की उम्र हो गई है तो आप एक निर्णय लीजिए एज अ मैच्योर्ड सहयोगी कि क्या आपका जो परिवार है, आपका वातावरण है, ये सहज मैरिज के लिए परिपूर्ण रहेगा कि नहीं, कि आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी आपकी और आपके मैच की। तो बहुत ज़रूरी है कि ये एक डिसीजन लीजिए कि क्या आपको लगता है कि आप अभी उस लेवल के लिए तैयार है कि आप इतना समर्पण कर सके कि जो श्री माता जी ने मेरे लिए चुना है मैं उसे आंख बंद करके उससे शादी कर सकूं। क्योंकि लक्ष्य शादी नहीं है, लक्ष्य है आध्यात्मिक उत्क्रांति। और श्री माता जी ने ऐसे बहुत सारे स्पीचेस में बताया कि जैसे एक फॉरेनर था, उसकी कोई महाराष्ट्र के बहुत गांव की सावली सी एक योगिनी से उसकी मैच हो गई और सब लोग बोलते कि ये तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ मैच है, कोई भी वो इतना लंबा चौड़ा चिट्टा और ये। पर वो जो सहयोगी था उन्होंने बोला श्री माता जी इससे बढ़िया तो मैच हो ही नहीं सकता, कितने अच्छे वाइब्रेशंस है ये मेरे मैच के। तो ये कारण है, ये कारण ही है अगर आप सहज मैरिज में अप्लाई करना चाहते हो या उसका लाभ लेना चाहते हो। क्योंकि बुद्धि से ये चीज़ें नहीं नापी तोली जाएगी, ये बुद्धि की परे की चीज़ है। आपको आपकी सारी कंडीशंस, आपका सारा अहंकार, इसे आपको त्यागना पड़ेगा और श्री माता जी को समर्पित करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि, और अगर आपकी कोई कंडीशन है तो आप ऑनेस्टली आप अपने फॉर्म पे लिखिए, कुछ भी छुपाइए मत। सोचिए अगर आपका जो मैच हुआ है उसने कुछ छुपाया होता तो आपको कैसा लगे, तब तो आप मैरिज कमेटी के पीछे पड़ जाएंगे, है ना। तो आप अगर सच्चाई से अगर फॉर्म भरोगे तो आपके साथ सच्ची चीज़ ही होगी, ठीक है। तो आपकी अपनी कंडीशंस हैं, तो आपकी कंडीशंस के हिसाब से आप बाहर शादी कीजिए, उनको आप सहज में लाइए। इसके लिए भी श्री माता जी ने बहुत कहा है, बहुत सारी स्पीच में कहा है कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सहज में ही शादी करनी है, आप बाहर से शादी करके उनको सहज में लाइए। और ऐसे कितने उदाहरण हैं, इतने सुंदर जोड़ियां हैं, परिवार है, हम जानते हैं जो सहज के बाहर शादी हुई, पर इतना वो मतलब जो हम रेगुलर युवा शक्ति या ऐसे लोग से भी ज़्यादा उनका योगदान है सहयोग में और कलेक्टिविटी में। सेल्फ मैचिंग इज़ एन एंटी गॉड एक्टिविटी, ये श्री माता जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है और ये मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। और इसका तत्व जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके हम कभी कभी क्या होता है, हम बीच का रास्ता निकालते हैं कि मैरिज कमेटी भी तो वाइब्रेशन देख के ही कर रही है, तो हम भी किसी काका चाचा जो भी है उनको पकड़ के हम वाइब्रेशन चेक करके जोड़ी बना लेते हैं। और वो भी होता है कि नहीं हम तो उनको पहचानते नहीं थे, वो तो दूसरे गांव के हैं या दूसरे शहर के। देखिए श्री माता जी ने ये व्यवस्था क्यों रखी, ताकि जो कलेक्टिविटी का चित्त है वो आध्यात्म में रहना की जोड़ियां बनाने में। जैसे पुराना एक रीति रिवाज, जैसे एक ही अगर यूनिवर्सिटी के होते हैं पढ़ने वाले जो साधु संत, तो वो उसी गोत्र में नहीं करते, जैसे हम सारे एक ही गोत्र के सहयोगी के। और इसलिए श्री माता जी ने उस कार्य को आउटसोर्स कर दिया है ताकि आपका चित्त उसमें ना जाए। वो एक कमिटी है, उसके द्वारा श्री माता जी कार्य करेंगे। जैसे आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि अमोघ ने उसको जागृति दी, हम हमेशा बोलते श्री माता जी के द्वारा वो जागृति हो गई। वैसे ही श्री माता जी ने जैसे आपको चुना जागृति देने के लिए, वैसे ही एक कमिटी को बिठाई है सहज के कार्य करने के लिए, वैसे ही लीडर्स बिठाए आपके सेंटर में उस कार्य को करने के लिए। इसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज वाली बात नहीं है। पर यह समझिए कि अगर आपका चित्त सिर्फ ये लगाने में जा रहा है या आपके परिवार का या कलेक्टिविटी में कि कैसे हम चलो अच्छाई हो जाएगा, भलाई हो जाएगा, अब कब वो से फॉर्म आएंगे, कब भरेंगे, फिर उसमें मैच होगा नहीं होगा, तो बात ये बहुत, अगर दुनियादारी ही करनी है तो आप बाहर भी शादी कर सकते, ज़रूरी नहीं आपको सहज में ही करना पड़े। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को दोहराता हूँ कि सहज मैरिज ये सोशल वर्क नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्क है। किसी का भला करने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि चलो उनकी शादी हो जाएगी, चलो होने दो। आपको पूरी जिम्मेदारी से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है और कोऑर्डिनेटर को पूरी जिम्मेदारी से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि
हम किस तरह के विवाह को प्रोत्साहन कर रहे हैं, किस तरह का समाज हम खड़ा कर रहे हैं। नो कंपल्शन पे तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि फॉर्म्स में कुछ इन्फॉर्मेशन या तो नहीं होते हैं या चेंज करके दिए जाते हैं या लास्ट मिनट एंट्रीज होती है। बहुत बार ये होता है कि डेडलाइन निकल के अभी भी डेट खुले हैं क्या, बोला डेट 2 महीने पहले हमने अनाउंस की थी कि ये लास्ट डेट है, भैया प्लीज़ ये एक देख लीजिए। देखिए ये लास्ट मिनट एंट्री, ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार रात में सोया और सपना आ गया कि चलो तुम्हें शादी करनी चाहिए, सुबह उठ के हमने फॉर्म भर दिया। शादी के लिए अगर आप भरना चाहते हो तो एक सोच समझ के एक तैयारी से आप करोगे, राइट। तो उसके लिए आप प्रोएक्टिवली तैयारी रखें। ऐसे नहीं कि अकस्मात लास्ट डेट है चलो हम भर के दे देंगे और श्री माता जी पे छोड़ देंगे, होना होगा तो होगा। इससे बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है इस पूरे प्रोसेस में। तो लास्ट मिनट एंट्री मत दीजिए। आप अगर इस साल शादी करना चाहते हैं तो वो सबमिशन के लास्ट डेट पे मत डिसाइड कीजिए, पहले से डिसाइड कीजिए इस साल मुझे अगर सहज मैरिज करना है तो मैं पहले से उसकी जानकारी लूँ, फॉर्म्स कब आ रहे हैं, कैसे भर के देना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप प्रोएक्टिवली कीजिए। और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका पास सहज मैरिज एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपके क्वालिफिकेशन से, आपके सैलरी से, ये सारी सच्ची आप उसमें इंफॉर्मेशन दीजिए। याद रखिए ये सारे फॉर्म हम श्री माता जी के चरणों पे समर्पित करते हैं। आपको अगर फूल अर्पित करने हो श्री माता जी के तो आप खराब फूल तो नहीं दोगे ना, झूठे फूल तो नहीं दोगे ना, अच्छे फूल दोगे, खुशबू वाले दोगे, तो वो खुशबू आपके सच्चाई से आएगी। तो प्लीज़ आप जब फॉर्म भरते हैं पूरे सच्चाई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, डॉक्टर राजीव जी ने भी बताया इस बात को, चौहान सर ने भी बताया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी से कीजिए, सिंसियरिटी से कीजिए। इससे ना सहयोग का नुकसान होने वाला है, ना किसी का नुकसान होगा, इसमें आपका ही नुकसान होगा अगर आपने इसको नहीं पाला। बहुतों का ये सवाल होता है कि मैं 5 साल से फॉर्म भर रही हूँ, मेरा मैच नहीं होता है। तो ये याद रखिए कि सहज में मैच होना नहीं होना, जैसे आपने मान लिया कि ये आपने श्री माता जी को सौंप दिया, तो वो जानती हैं आपका कब होना है, कैसे होना है या नहीं होना है। तो आपको आपके चैतन्य पे श्री माता जी से मांगना है। जैसे किसी ने बोला, अच्छा सवाल किया था कि अगर हमें दूसरे देश में अगर प्रचार प्रसार करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर राजीव जी ने बोला कि पहले आप पूछिए श्री माता जी से। आपको सबसे बड़ी शक्ति जो दी है वो चैतन्य की दी, हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों हमारी बुद्धि लगा रहे हैं अभी भी। तो पहले तो ये है कि आपकी अगर शादी हो गई है वो है सहयोग से, पहले आपकी शादी हो गई सहयोग से, उसके बाद में आपकी जो व्यक्तिगत शादी होनी है वो बात की बात है। तो पहला फुल डेडिकेशन, सरेंडरिंग टू सहयोग, टू श्री माता जी, और फिर जो श्री माता जी देंगे वो प्रसाद के रूप में लेना है। वो चाहे विवाह के रूप में आए, चाहे वो प्रचार प्रसार के संधि के रूप में आए, चाहे वो किसी ध्यान के रूप में आए, वाइब्रेशंस के रूप में आए, बस आपको प्रसाद का सेवन करना है, उसका आनंद लेना है। उस पर आपको डाउट नहीं करना है, उससे आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। आखिरी स्लाइड है, उसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहूँगा। तो शादी के जब सहज विवाह हो जाता है उसके बाद क्या, सॉरी आखिरी स्लाइड, 2 स्लाइड्स है। एक तो है कि जब आपका मैच होता है तभी भी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होती है। जैसे आपने श्री माता जी की स्पीच में भी सुना कि आपको जिससे भी आपका मैच हुआ है उसको आपको रिस्पेक्ट रखना है, उसकी फैमिली का रिस्पेक्ट करना है। बहुत बार ऐसा हुआ देखा गया है कि मैच होता है, स्टेज पे देखा नहीं जम रहा है, वहीं से 9-2-11 मतलब पूजा के लिए भी नहीं रुकते। तो इसके लिए आप सहयोग ना करें। और बहुत बार लोग मिलते हैं तो लड़का लड़की शर्मा रहे हैं और माता पिता बात कर रहे हैं। अगर आपने सोचा है कि आपको विवाह का आपका की आयु हो गई है, तो आप एक परिवार को लीड करने वाले, यू आर गोना लीड अ फैमिली, तो उसके लिए उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सके, ना कि माता पिता, चाचा, फूफा, भैया, ये सब बहुत चलता है सहज मैरिजेस में। तो ये हमेशा याद रखिए कि सहज मैरिज में अगर आपको अप्लाई करना, ये आपका व्यक्तिगत स्वयं का निर्णय होना चाहिए और आप में उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप उसको स्वीकारें या नकारें, जो भी कारण से। तो और जब आप नकारते भी हैं तो एक सम्मान के साथ कि हम एक सहयोगी से हमारा मैच हुआ है, चाहे वो कैसे भी हो,
चाहे उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं हो, चाहे उसका जो भी आपको कमियां दिख रही है उसमें, पर श्री माता जी ने उनको अपने सहस्त्रा से जन्म दिया है, चाहे वो कैसे भी दिखता हो या क्या भी बैकग्राउंड हो, या दिखती हो या क्या भी बैकग्राउंड हो। आपको दो संतों को मिला है तो संतों का एक दूसरे से क्या व्यवहार होना चाहिए, वैसा आप लोग का होना चाहिए जब आप मैच के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। श्री माता जी ने मैच को स्वीकारना नकारना ये कोई कंपल्शन नहीं रखा है कि आपको स्वीकारना ही होगा, आप नकार भी सकते हो, पर कम से कम कोई कारण तो लगना चाहिए कि किसी संत से आया है कि सहयोगी से आया है, कोई जेन्युइन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो तो समझ में आए। एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब एक मैच हुआ तो लड़का और माता पिता दोनों थे कि हमको नहीं करना। बोले क्यों? लड़की को चश्मा है और हम उठ के देख रहे हैं तो लड़के को चश्मा है, उसके पिताजी को भी चश्मा है, उसकी माता जी को भी चश्मा है। तो मतलब ये क्या कारण हुआ है? मतलब ये कोई कारण नहीं है। और ये सब चीज़ें हैं क्योंकि वो बहाने बनाते हैं कि उनको मना करना, या तो कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। और ये याद रखिएगा कि आप झूठ हमें बोल सकते हैं पर आप खुद को और श्री माता जी को झूठ नहीं बोल सकते। जो देवी देवता गण आपको देख रहे हैं उनको झूठ नहीं बोल सकते। वो बोलते हैं नहीं वाइब्रेशंस नहीं लगे। अगर 8-9 मैरिज कमेटी मिलकर वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं और उनके सबके वाइब्रेशंस आने के बाद ही हम आपका मैच अनाउंस कर रहे हैं और आपको मैच के वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो शायद आप हमसे महान हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसमें कोई मतलब आप पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, पर ये आपकी कमी है। अगर आपको नहीं लग रहा कि वाइब्रेशन आ रही, क्योंकि हम वाइब्रेशन चेक करके फॉर्म भरेंगे कि हाँ श्री माता जी ने तो मुझे वाइब्रेशन दिए भरने के लिए, फिर बाद में मैच होगा फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं वाइब्रेशंस नहीं आ रहे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जब श्री माता जी आपको प्रसाद देते क्या आप उस प्रसाद का वाइब्रेशन चेक करते हो क्या? तो ये एक श्रद्धा की बात है, ये एक समर्पण की बात है, और इसको आप दुनियादारी में मत उतारिए और उसको एक कार्य के रूप में, एक विधि के रूप में जस्ट जो हम बाहर देखते उस रूप में ना देखें। एक दैवी कार्य है और पूरे सच्चे भावना के साथ, ईमानदारी के साथ इसका आप मान रखिए। इसके बारे में बहुत बता चुका हूँ कि आप बहुत बार होता है कि मैच तो बहुत ही जोश, मतलब फॉर्म तो बहुत ही जोश से भर देते हैं, पर उसके बाद में जब मैच होता है तो डगमगा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। वो इसलिए भी होता है कि टेंशन आता है बहुत सारा। जब असली चीज़ आती है, जैसे उससे बोलते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ, तब लोगों की असली सरेंडरिंग पता चलती है। और कोई बात नहीं, अगर आपको लगा उस वक्त फील हुआ, श्री माता जी ने तो यहाँ तक बोला कि मंडप में बैठे अभी भी बोलो, अगर आपको नहीं करना है आप अभी भी उठ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब गणेश पूजा और गौरी पूजा के वक्त श्री माता, जब लोग मतलब जोड़े में आते हैं, पूरी तैयारी हो चुकी, उस वक्त भी श्री माता जी इस चीज़ की चेतावनी देती हैं कि अगर आपको इस विवाह में आगे नहीं बढ़ना है तो अभी आप मना कर दे। ये क्यों बोलते हैं श्री माता जी? एक बार आप सहयोग में आए, आप सहयोग छोड़ सकते हो, किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर आप एक बार सहज विवाह में आते हो और अगर आपने डिवोर्स कर दिया, किसी कारण से वो काम नहीं हुआ, तो दो परिवार, दो समाज, दो देश, दो कलेक्टिविटी, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये आपने खुद ने कहीं ना कहीं अनुभव किया ही होगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को सूझबूझ के साथ समझ के आप इसे आगे बढ़े, इसके साथ खेलिए नहीं। और बहुत ज़रूरी है कि अगर आप की ये पूरी तैयारी है कि श्री माता जी ने जो भी दिया, जैसा भी दिया है, जैसे श्री माता जी का एक भजन भी है, और जैसे राखूं वैसे रहूं, उस स्टेट में अगर आप रहोगे ना तो वो मतलब जहर को भी अमृत बना देंगे आपके लिए। पर वो आपकी टेस्टिंग है, और वो टेस्टिंग इसीलिए नहीं कि कोई मज़ा आ रहा है, किसी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, पर आपके उस आध्यात्मिक उत्थान में बस वही एक शायद रोड़ा बन के या ऑब्स्टिकल बन के खड़ा है। वो जब निकल जाएगा तो आप बहुत ही ऊंचाई सीमा मतलब स्तरों पे पहुंच सकते हो आपके आध्यात्म में। तो ये सारी चीज़ें कभी अलग अलग तरीके से श्री माता जी आप हमारे कंडीशंस तोड़ते, हमारे ईगो को हमारे ईगो के बारे में बताते कि हमारे में ये ईगो है। तो ये सारी चीज़ें सहज विवाह के प्रोसेस के थ्रू भी आपको पता चलेंगी। बहुत बार ये होता है कि मैच नहीं हुआ या मैच कुछ उनके हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशन से नहीं हुआ, तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है फैमिलीज़, जो मैच हुए वो, या इमोशनल हो जाते हैं। तो आप जैसे एक मंत्र जैसे
चौहान सर ने बताया कि हम सहजयोगी है, हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए। और तो क्या हो गया, एक मैच नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, शादी नहीं भी हुई तो क्या हुआ, हमारी सहज से शादी हो गई है। जैसे श्री माता जी ने स्पीच में बताया कि इतना ज़रूरी नहीं है, इतना जब हम उसको तूल और हवा देते हैं मैरिजेस को, क्योंकि भारतीय संस्कृति में भी ये बहुत बड़ी चीज़ है विवाह है, पर उतनी ज़रूरी नहीं कि आप एक बार खाना नहीं खाओगे तो भी चलेगा। आप मतलब ये खाना खाने से भी ज़रूरी नहीं है, सॉरी, ये ध्यान करने से भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, उससे खाना खाना भी ज़रूरी है शादी करने से, इतना तक श्री माता जी ने स्पीच में बताया। तो आप इसे बिल्कुल एक वरदान के रूप से लीजिए और ये विश्वास रखिए कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ अच्छी चीज़ ही होगी। लास्ट स्लाइड है, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे धर्म के बारे में 10 कमांडमेंट्स हैं जो हमारे आदि गुरु मोसेस ने बताए हैं या उन्होंने उनकी जीवनी के द्वारा हमें पता चले, वैसे मैरिज के अगर कोई लॉज है तो वो आपको मैरिज वाउज में जो सप्तपति जिसको बोलते हैं या 7 संकल्प लेते हैं जो फेरे के वक्त, उसमें श्री माता जी ने बहुत ही क्लियरली चीज़ें बताई कि आपको शादी के बाद किस तरह का आपको वैवाहिक जीवन जीना है, दोनों के लिए, ब्राइड के लिए भी और ब्राइड ग्रूम के लिए भी। तो इसमें ये आपका होमवर्क है, आप उसे पढ़िए जब आप मैरिज अप्लाई करना चाहते हैं या किसी को हेल्प करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, तो उस सप्तपति को गाइड कीजिए और आप देखिए उसमें अपने आप को मार्क्स दीजिए कि कितना मैं इसमें हूँ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही जीना है। और मैं बोलूँगा कि सहज मैरिज के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं है। अगर आप सहज योगी हो, आप रोज नियमित रूप से ध्यान करते हो, आप श्री माता जी के लिए समर्पित हो, वही आपकी तैयारी है, कुछ अलग तैयारी नहीं है। आपको सारे वरदान ऐसे ही मिलते। मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी मैंने ना मतलब मैच होने के बाद वाइब्रेशन नहीं चेक किए, मैं मेरे मैच को मिला भी नहीं था। मैं था कबेला में, मैंने फ़ोन किया कि हमारा मैच हुआ है, वो थे नवी मुंबई में। मैंने से उनको पूछा कि आपको स्वीकार है क्या ये मैच, उन्होंने बोला हाँ। वो वहाँ आ नहीं पाए वीज़ा लेकर, फिर मैं आया यहाँ पे, उनसे मिला और फिर बाद में दिसंबर में जेनुआ में श्री माता जी के साकार रूप में शादी भी हो गई। तो हमारे इसमें कोई सवाल नहीं थे हमारे, और ना ही हमने कभी ऐसा मैच होने के बाद वाइब्रेशन चेक किए। और उसके बाद आज के तारीख तक मतलब मैंने कोई खास काम, कुछ तैयारी या ऐसे कुछ नहीं किया, क्योंकि सहज योगा में ही जो श्री माता जी के जो मार्गदर्शन है, जो उन्होंने प्रोटोकॉल्स मर्यादा बताई हैं, बस उसी को, वो तो हम यूं ही भारतीय संस्कृति में हम उसको पालते ही है, बस उसी को कंटिन्यू करना। अगर आप असहज होने की कोशिश करें तब जाके आपकी तकलीफें बढ़ जाती है। सहज योग और सहज मैरिज बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। पर जब हम अननेचुरल होने जाते हैं, जब हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं, जब हमारे दिमाग में कोई ऐसी एक धारणा है, कोई इमेज होता है कि नहीं मतलब शादी कर लूँगा सहज मैरिज में तो उसके बाद तो सब बल्ले ही है, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान भी करने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। सहज योग में आना बहुत आसान है, उसको निभाना आपको पड़ता है। उसी तरह सहज मैरिज होना बहुत आसान है, उसे निभाना पड़ता है हर दिन हर पल। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद भी आप आपकी रेगुलर बैठक ध्यान की बनाए रखे साथ में। ऐसे नहीं कि क्योंकि वाइफ है तो घर पे है तो वो करते रहेगी और मतलब उसका प्रसाद पति भी लेता रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों को करना है ध्यान। 99% अगर मैंने देखा है अगर सहज विवाह में तकलीफें होती है वो इसलिए कि दोनों बैठकर नियमित ध्यान नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, अब कोई भी आप सहयोग में अगर तकलीफ हो रही तो आप ये देखो कि दोनों में से कोई एक तो ध्यान नहीं कर रहा या दोनों ध्यान नहीं कर रहे। दूसरा यह है, श्री माता जी ने बताया कि पहले 2 साल थोड़े से मुश्किलात होंगे। आप ये सोचिए, हमारे माता पिता जिनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी पहले दिन से हमने उनके साथ गुजारे, उनके साथ हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। तो ये मैच जो अपने देश को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आपके घर में आ रहा है, उसको जानने पहचानने के लिए कितना वक्त देना पड़ेगा आपको। तो एक दूसरे को वक्त दीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की पसंद नापसंद आप अपने बारे में बताइए। यहाँ पे आप अपना वक्त देना पड़ेगा आपको, ये समझने का। आते ही आप स्कूल में एडमिशन होते सीधा टेस्ट तो नहीं लेते ना, आपको थोड़ा सा पढ़ाते लिखाते खुश करते हैं। आप
किसी कंपनी में भी ज्वाइन करते हो तो सीधा आपको काम टारगेट नहीं देते, आपको पहले इंडक्शन होता है, आपको बताते हैं अच्छा ये पेंट्री है, ये लोग हैं। वैसे आप अपने घर वालों का परिचय कराइए, उनके पसंद नापसंद की बात कीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आप उसको उसमें गहन उतरते जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वक्त दीजिए एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को श्रद्धा सबूरी, जैसे शिरडी साईनाथ ने बताया, उसी तरह मैरिज में भी, सहज मैरिज में खास करके थोड़ा वक्त दीजिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, ध्यान कीजिए, साथ में कलेक्टिव के साथ रहिए, कलेक्टिविटी को उसका जॉय दीजिए, प्रचार प्रसार में व्यस्त रहिए। आपका विवाह अपने आप में एक प्रचार प्रसार है, वो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे लोग पूछेंगे ही और उसकी तारीफ भी करेंगे और उसके लिए उससे आकर्षक होके सहयोग भी करेंगे। तो ये बहुत ही साधारण सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। सच्चे दिल से सहयोग को आप कीजिए, तो ना सहज मैरिज में आपको कोई तकलीफ होगी, ना सहयोग में आपको कोई तकलीफ होगी। इसके साथ में कुछ प्रश्न जो आप लोग ने चिट्स में दिए थे वो मैं लेना चाहूँगा। उसमें से कुछ तो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, तो उसका मैं एक 10 मिनट में ये ख़त्म कर लेता हूँ। आर सहज मैरिज ओनली फॉर एक्टिव युवा शक्ति मेंबर्स? इफ नो देन अ योगी योगिनी हु are practicing Sahaja Yoga from 3 years can apply it since local coordinator don't approve such application. So देखिए कंडीशन क्या है सहज मैरिज अप्लाई करने के लिए। उसका तत्व ये है कि पहले तो आप श्री माता जी को आदि शक्ति स्वरूप में आप जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, मानना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका कारण क्या है सहज मैरिज करने का। अब उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए हमने फॉर्म्स बनाए हैं, इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स कॉन्फिडेंशियल फॉर्म है, ये सब उसी के जांच के लिए। ठीक है, कम से कम 2 साल आपके सहयोग में होने चाहिए, ताकि उतना वक्त आपने दिया हो कि आपको सहयोग समझे, वाइब्रेशन समझे, श्री माता जी समझ में आए और सहज मैरिज समझ में आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कंडीशन ये नहीं है कि 2 साल हो गया तो, पर अगर आप समझो आपको 4-5 साल लग रहे सहयोग समझने के लिए, श्री माता जी को पहचानने के लिए, तो शायद उसके लिए कारण भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं आपके कोऑर्डिनेटर से। क्राइटेरिया फॉर मैचिंग वही है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाउ डू वी चेक वाइब्रेशंस फॉर मैचिंग? सो हाउ डू वी चेक फॉर, जैसे आप हर चीज़ की वाइब्रेशन चेक करते हो उसी तरह हम कुछ अलग नहीं करते हैं। कभी कभी तो 2 नाम लेते ही हमको वाइब्रेशंस आ जाते हैं, हमको कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर पूछना ही हो तो हम श्री माता जी से पूछते कि श्री माता जी क्या ए और बी ये सहयोग जो मैरिज के लिए उपयुक्त जोड़ी हैं, ऐसे पूछते हैं और हम वाइब्रेशन चेक करते हैं। उसके पहले कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, उसमें मैं इस वक्त अभी वक्त नहीं देना चाहूँगा। डू वी सी कुंडली फॉर बोथ पार्टनर? श्री माता जी बोला कि पहले तो ये समझ ले कि आप सहज मैरिज करते स्वयं श्री आदिशक्ति को साक्षी रखकर। श्री आदिशक्ति के अंडर सारे नवग्रह, सारे देवी देवता आते हैं, तो कुंडली ये सिर्फ नवग्रह के बेसिस पे होती है। हम जब सहज योग में आत्म साक्षात्कार को पाले तो ये सारी चीज़ें शून्यता में हो जाती है, तो कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमें मैच मिला उन्होंने बिना कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन से थोड़ा सा बुरा लगता है। रिजेक्शन से कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इमोशनल नहीं होना है आपको, और ये एक परीक्षा है आपकी भी, आपके मैच के लिए भी, और सबसे ज़रूरी बात ये समझिए जो आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए होना है वही श्री माता जी आपके लिए करेंगे। दूसरा सवाल है, माता पिता के प्रति हमारा धर्म है, पर अगर हमारा सहयोग के प्रति जो कर्तव्य है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम हमारे आध्यात्मिक उत्थान के में ध्यान करने में, सहयोग के कर्तव्य में अगर माता पिता का धर्म निभाने में कमतरता हो रही है, इसके बारे में पहले भी सेशंस में बोला गया है कि माता पिता का पूरा रिस्पेक्ट, केयर और लव के साथ उनको रखना है। देखिए अगर आप उनका अनादर करेंगे तो चाहे आप कितना ध्यान करें आपके चित्त में वो आते ही रहेंगे, आपके ध्यान में आता रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि सबको प्रेम से जीतना है। श्री माता जी का स्वयं जो जीवनी है उसमें आपको उदाहरण मिलेगा कि उन्होंने भी अपने जो पारिवारिक जो कर्तव्य उनको पूरा करने के बाद सहयोग की शुरुआत की, है ना। तो ये इसलिए कि हमारे सामने एक उदाहरण हो कि ये धर्म हमें पालने हैं और वो
वो सब होता है, अगर आपके हृदय में प्रेम हो और सच्ची निष्ठा हो तो सब मान जाते हैं। फॉर्म भरने से पहले परम पूज्य श्री माता जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? श्री माता जी, आपको मेरे और इस कलेक्टिविटी के आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो उपयुक्त जोड़ी या मैच देना है वो मुझे दे दीजिए। अगर आप श्री माता जी को पे छोड़ देंगे तो वो आपके लिए बेस्ट ही चुनेंगे, अगर आप अपना चुनना चाहते हैं तो वो भी श्री माता जी ब्लेस कर देंगे। पर अब आपका चॉइस और श्री माता की चॉइस में आप जानते हैं कि सबसे बढ़िया क्या चॉइस होगी। मैच मिलने के बाद क्या वाइब्रेशन चेक करने चाहिए? मैंने ये इसका जवाब दिया है। श्री माता जी का प्रसाद आप कभी चेक करते हो वाइब्रेशंस? तो अगर आपका करना चाहें आप करें, पर कभी कभी क्या होती है, आपकी स्थिति क्या है, आपकी स्थिति, आप खूब घबराए हुए हो, मैच हो गया है, उसमें क्या आपके वाइब्रेशंस आएंगे, किसी और से करवाएंगे, उनकी क्या स्थिति है हमें नहीं पता। तो अगर आपने इस विश्वास से मैच का फॉर्म भरा हुआ है कि श्री माता जी ही इसे देख रही हैं, तो फिर वाइब्रेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैच की फैमिली अगर सहयोगी नहीं है और उनकी परमिशन मिलना डिफ़िकल्ट हो रही हो, तो ये सब कैसा है कि पहले तो दो चीज़ें इसमें, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो पहले आप अपने परिवार को पूछ कर, उनको बताकर कि इसका क्या नतीजा हो सकता है, उनको उनकी राय लेकर और उनका कोऑपरेशन लेकर आप फॉर्म भरें। ऐसा ही नहीं कि आपने विरोध में इस फॉर्म को भरा हो, फिर मैच हो जाएगा, फिर जो आएंगे या आएंगी उनको उनके माता पिता या परिवार से तकलीफ हो। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। तो पहले तो है कि आप सबका कोऑपरेशन लेके और सबको बताकर कि आप सहज मैच में अप्लाई कर रहे हैं और वो मैच प्रोसेसिंग क्या है वो बताकर उनकी अनुमति से कीजिए, ठीक है। दूसरा है कि समझो सामने वाला रेडी है फिर भी कि नहीं, अगर मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं पर मुझे करना है, तो वो आप दोनों की चॉइस है। वापस बता रहा हूँ, जीवन आपको निकालना है, सहयोग आपको करना है, ये आपका व्यक्तिगत चॉइस है कि आपको दोनों को अगर इस मैच में आगे जाना है तो आप जा सकते हैं। What are expected protocols for yogis after marriage? ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। How to balance marriage life and सहज वर्क? आप सहयोग को बैलेंस करेंगे, मैरिड लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। यही आपके प्रश्न थे। इसके आगे और कोई प्रश्न लेने हैं, नहीं लेने हैं? नहीं लेने, ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप फिर भी उस बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की मदद करने के लिए। और मेरे पूर्ण हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना कि आप सभी युवा शक्ति, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि युवा शक्ति ये अपडेटेड वर्जन है सहयोगी का। जैसे 3G था, 4G, 5G, आप लोग 5G हो, सिर्फ आपको उसको काम पे लगाना है। तो आप लोग को बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आप बहुत भाग्यशाली हो। ये नहीं सोचिए कि चौहान सर और राजीव सर ये श्री माता के साकार स्वरूप में नज़दीक थे तो वो तो है ही भाग्यशाली, पर आप उससे भी भाग्यशाली कि निर्विकार रूप में आपको श्री माता जी ब्लेस कर रहे हैं, आपकी सारी सुविधाएं देख रहे हैं और आपका समर्पण इतना है, इसको मानना पड़ेगा। जितना आप उनसे पूछे उनको क्लियरिंग के लिए कितना वक्त लगता था, श्री माता कितना कार्य करता है, आप सिर्फ थोड़े से वक्त में आपको क्लियरिंग हो जाती है, श्री माता आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो आप सभी युवा शक्ति को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को पूरा ध्यान देकर पार्टिसिपेट किया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे लाभ हुआ हो। जय श्री माता जी। इतना बढ़िया सेशन लिया अमोक भैया ने। अभी जो एकदम पीपीटी के माध्यम से भैया ने सब समझाया है। भैया की जो सेशन में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उनका जो एक सेंटेंस था कि आपको पहले सहज योग से कमिटेड होना पड़ेगा। तो आई गेस मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ सिर्फ मैरिज के लिए नहीं, लेकिन एज अ युवा शक्ति, एज अ बाल शक्ति जो भी है, हमें कुछ चीज़ें नियमित रूप से करनी चाहिए। हमें कमिटमेंट जो है, हम हर चीज़ से कमिटेड होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज सेट होती हैं। आज दिन भर के सेशंस में भी बोला गया कि आपको प्रायोरिटीज़ जो है आपको सेट करनी है। तो ये बात अमोक भैया के सेशन में मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मेंशन की। और इतना बढ़िया सेशन दिया अमोक भैया ने, तो तो उनके फेलिसिटेशन के लिए आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सतीश गिरमे सर टू फेलिसिटेट अमोक भैया।
अमोक भैया के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां प्लीज़.